तो जी रमज़ान आने वाला है और रमज़ान में सफाइयाँ किचन की सबने शुरू कर दी हैं। तो मैंने सोचा कि मैं भी सफाइयाँ कर लूँ और साथ साथ आपके लिए वीडियो भी रिकॉर्ड कर लूँ कि मैं रमज़ान में किचन की सफाई किस तरह से करती हूँ। तो सबसे पहले जी आप लोगों ने करना क्या है कि अगर आपके कोई लाइट कलर के कपड़े हैं ना, तो आपने चेंज कर लेने हैं ताकि कोई भी निशान वगैरह ना पड़े। तो चलें जी, चलते हैं किचन में और करते हैं सफाइयाँ शुरू। मेरे साथ वीडियो को पूरा देखिएगा, शायद आपकी भी कोई हेल्प हो जाए, और अगर आपको कोई चीज़ अच्छी ना लगे तो आप लोग बताइएगा। तो यहाँ पे जी कैबिन्स जो हैं ये मैंने ओपन कर लिए हैं। देखने में तो कभी भी आपके कैबिन्स आपको गंदे नहीं लगते, क्योंकि इनकी जो वीकली सफाई है वो तो होती ही रहती है, लेकिन एक दफ़ा साल में 1 से 2 दफ़ा डीपली सफाई बहुत लाजमी होती है। तो जी सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे मैंने एक बोल ले लिया, उसके अंदर नीम गर्म पानी ले लिया है, उसके अंदर 2 से 3 चम्मच आप लोगों ने डाल लेने हैं बेकिंग सोडा। ठीक है जी, नीम गर्म पानी इतना होना चाहिए कि आपका हाथ लग जाए। उसके बाद जी यहाँ पे मैंने डाल दिया है ये मिक्सचर। इस मिक्सचर की वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हुई है बाथरूम क्लीनर के नेम से। आप लोगों ने वो देख लेना है। यही क्लीनर मैं यूज़ करूँगी, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स आते हैं। तो जी क्लीनर मेरा बन गया। ये देखें कैबिन्स में से मैंने बॉक्सेस वगैरह उठा लिए हैं। तो ये नीचे ना कुछ इस तरह के पार्टिकल्स जो होते हैं वो जम जाते हैं जब हम लोग बार बार हमारे ऑयल वगैरह वगैरह वाले हाथ डिब्बों को लगते हैं, चीज़ों को लगते हैं, या कभी कोई चीज़ गिर जाती है, जल्दी में हम लोग नहीं साफ़ कर पाते फ़ौरन से। तो उसके बाद जी तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने जो बर्तन कूचने वाली होती है ना जाली, वो ले लिया और जो मिक्सचर बनाया है उससे अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। कैबिन्स जो होते हैं वो लकड़ी के शीट्स के बने हुए होते हैं, इनको बहुत ज़्यादा पानी लग जाए तो ये फूलने लग जाते हैं। इसलिए हम लोगों ने फ़ौरन इन पे लगाते वो फेरते जाना है मिक्सचर, और फ़ौरन इसको कपड़े से साफ़ करते जाना है, ड्राई करते जाना है, ताकि हमारे जो कैबिन्स है वो फूले ना, ख़राब ना हो। ठीक है जी, तो ये आपके सामने है। पहला कैबिन मैंने कर लिया है साफ़। इसी तरह से मैं सारे कैबिन्स पहले साफ़ कर लूँगी। अच्छा, मैं ये नहीं करी कि सारे कैबिन्स का सामान मैंने निकाल लिया और साफ़ करना शुरू कर दिया है। 2-2 3-3 कैबिन जो है ना, मैंने खोल के सामान निकाल के साफ़ कर करके रखती जा रही हूँ। ठीक है जी, कैबिन मेरे साफ़ हो गए हैं ये वाले दोनों। ये इन कैबिन के बॉक्सेस थे। यहाँ पे देखें, ये जो बॉक्सेस है ना, ये यूज़ होने के साथ साथ ना इन पे जो है ये चीज़ें पार्टिकल्स वगैरह जम जाते हैं, जिससे गंदे लगना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है कि इस तरह से इनके किनारों को लाजमी साफ़ करना है। ये जो किनारे होते हैं ना, ये आप जब स्कॉच ब्राइट या किसी भी चीज़ के साथ साफ़ करें ना, तो कॉर्नर साफ़ नहीं होते। उसके लिए यहाँ पे मैंने एक न्यू टूथब्रश मंगवाया था। ये टूथब्रश जो है ना, ये मैंने किचन के यूज़ के लिए ही रखना है। तो यहाँ पे जो, ताकि ये जो बॉक्सेस वगैरह के कोने हैं ना, अच्छी तरह से सारे बॉक्सेस मैं इसी ब्रश के साथ साफ़ कर लूँगी और साथ साथ इन्हें ड्राई करती जाऊँगी। अच्छा, अब एक सवाल ये आता है कि इन बॉक्सेस को हम मसाले वगैरह निकाल के वॉश भी तो कर सकते हैं। तो अब ये जो काम है ना, ये मैंने 1-2 मंथ्स पहले ही किया था, इसलिए अब मुझे दोबारा ज़रूरत नहीं है इन बॉक्सेस को दोबारा निकाल के वॉश करने की। साल में जो है ना 2 दफ़ा ऐसे डीप क्लीनिंग होती है जिसमें ये चीज़ें होती हैं। लेकिन जो मसाले निकाल के साफ़ करना होता है ना, ये मुझे जब भी लगते हैं ना कि गंदे हुए हैं, तब हम लोग फ़ौरन कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसलिए मुझे बाहर से कोने वगैरह बस गंदे लग रहे थे, इसलिए मैंने बाहर से कोने वगैरह साफ़ कर लिया। अगर आपको लग रहा है कि आपके बॉक्सेस के अंदर भी थोड़ी सी डस्ट है, तो आप उनको वैसे भी कर सकते हैं। अच्छा जी, बॉक्सेस मेरे साफ़ हो गए। तो यहाँ पर मैंने लिया है उबलता हुआ गर्म पानी, उसके अंदर मैं डाल रही हूँ बेकिंग सोडा ही। ठीक है, बेकिंग सोडा यहाँ मैंने 5 से 6 चम्मच के करीब डाला है, और क्योंकि मेरे पास एक काफ़ी बड़ा बोल है पानी का। उबलता हुआ पानी इतना होना चाहिए कि मतलब आपका हाथ ना लगे, इतना गर्म पानी। उसके अंदर यहाँ पे मेरे पास है इनो के डालूंगी मैं 2 पैकेट। ये इसके अंदर मैं डालूंगी जो हमारे किचन के चूल्हा होता है ना, उसके बर्नर और स्टैंड्स वगैरह जो होते हैं, क्योंकि उन पे बहुत ज़्यादा ऑयल जम जाता है, या फिर जब कोई चीज़ बॉयल होकर गिर जाती है तो ये इस तरह से हो जाते हैं बहुत गंदे। तो इसके अंदर जी मैं ये सारे बर्नर्स वगैरह जो है ना, ये ऐड कर दूँगी। इन्हें हम लोगों ने रख देना है 1-2 घंटे के लिए। उसके बाद अगर आपको लगे कि अभी भी ये नहीं अच्छी तरह से पिघला, तो आप लोग इसका पानी चेंज करके दोबारा से ये पानी में इसी तरह से डाल के रख सकते हैं। 2-3 दफ़ा करेंगे ना तो ये हो जाएंगे साफ़। ठीक है जी, इसको रख दिया है हमने साइड पे। बाकी कैबिन साफ़ कर लेते हैं। अब बाकी बारी आ गई है बेकिंग वाले कैबिन की। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ना, ये बॉक्स चम्मच वगैरह, ये पहले ना एक डिब्बे के अंदर थे, तो मुझे वो अच्छे नहीं लग रहे थे, क्योंकि ना निकालने भी मुश्किल थे, यूज़ करने भी मुश्किल हो जाते थे, और उसके बाद ना डिब्बा जो है वो गंदा भी हो जाता था। तो ये मेरे पास एक टोकरी पड़ी थी जो कि नॉर्मली यूज़ नहीं होती थी, तो मैंने इस टोकरी के अंदर रख दिया। मुझे सारे नज़र भी आ रहे हैं, इजी टू यूज़ भी हैं और गंदे भी नहीं होंगे। अच्छा जी, अब एक आइसक्रीम वाली बास्केट है, इसके अंदर मैं डाल दूँगी पिसी हुई चीनी, क्योंकि बेकिंग में भी यूज़ होती है, आगे रमज़ान में भी यूज़ होनी है, तो ये ताकि ये काफ़ी बड़ी बाल्टी है, इसके अंदर पूरी भर लूँगी चीनी।
उसके बाद जी यहाँ पे मेरे पास थे फूल मखाने, ये थे उस बाल्टी में, तो उस बाल्टी से मैंने ये बोल में निकाल के ये जो है कवर करके रख दिए हैं। ये जो कवर है मैंने दराज से मंगवाया था। मेरे इंस्टाग्राम पे जाएंगे, वहाँ पे हाइलाइट्स के अंदर लिंक सेव है, अगर आपने ऑर्डर करने तो वहाँ से ऑर्डर कर लें। अच्छा जी, उसके बाद बारी आ जाती है मशीनरी की। मशीनरी के जो कोने वगैरह होते हैं ना, ये हो जाते हैं बहुत गंदे, जो कि हम लोग बार बार साफ़ नहीं कर सकते, इसलिए साल में 1 से 2 दफ़ा इसी तरह से ब्रश से अच्छी तरह से साफ़ कर लें। उसके बाद जैसे ये चीज़ है कि चूल्हा है, मतलब ये चूल्हा तो रोज़ साफ़ होता है, इसकी ये शीट जो है ना, ये पीछे से हो जाती है बहुत ऑयली, क्योंकि ऑयल के जो छींटे वगैरह पड़ते हैं। इसी तरह से ये अवन हो जाता है, तो इन चीज़ों को भी अच्छी तरह से जो है मैं एक दफ़ा डीप क्लीन कर लूँगी, ताकि ये जो है वो बाद में हमारे ईद तक सफाई चल जाए। उसके बाद जी बारी आ जाती है ये जो स्लैब्स लगी होती हैं इनके कॉर्नर्स पे, जब हम लोग नॉर्मली डस्टर या कपड़ा फेरते हैं ना, तो वो कोने में मट्टी फंसी रह ही जाती है, इसलिए साल में 1 से 2 दफ़ा आप लोगों को लाजमी इसमें इस तरह से ना कोई ब्रश वगैरह से साफ़ करना चाहिए, ताकि कोने वगैरह जो है ना वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। इसके बाद जी बारी आ जाती है कैबिन्स के, जो मतलब नीचे वाला जगह होती है ना, जहाँ पे नज़र नहीं पड़ती, वहाँ पे भी जब हम लोग खाना वगैरह बना रहे होते हैं तो वो भी जगह साफ़ करनी मैंने कर ली थी। उसके बाद जी यहाँ पे चूल्हा है, चूल्हे की बारी आ जाती है कि ये चूल्हा तो वैसे नॉर्मली वीक में 2 दफ़ा लाजमी इस तरह से डीप क्लीन होता है, क्योंकि चूल्हा जो है वो सबसे ज़्यादा किचन में यूज़ होता है, कोई ना कोई चीज़ गिर ही जाती है। तो चूल्हा मेरा साफ़ हो चुका था। उसके बाद ये जो मसाला बॉक्सेस है ना, ये भी मैंने दराज से ऑर्डर किया था, इसका लिंक भी आपको इंस्टाग्राम से मिल जाएगा। और ये मसाला बॉक्सेस मैंने कल ही वॉश किए थे, इसलिए मैंने ऊपर से साफ़ कर दिए हैं, क्योंकि इनकी अब ज़रूरत नहीं थी दोबारा से वॉश करके साफ़ करने की। तो जी यहाँ पे कुछ हद तक किचन जो है वो हो चुका है क्लीन। तो यहाँ पे कुछ क्लिप्स हैं कि हमारी स्लैब्स वगैरह क्लीन हो गई हैं, ये चीज़ें क्लीन हो गई हैं, चूल्हा क्लीन हो गया है, चूल्हे के जो बर्नर्स वगैरह हैं वो हमने भिगो के रखे हुए हैं, तकरीबन 1-1.5 घंटा गुजर गया है। तो अब ये वाला जी है मेरे पास ब्रश, ये ब्रश भी मैंने दराज से ऑर्डर किया था स्पेशल, ये इस तरह की चीज़ें साफ़ करने के लिए, जैसे देगचियाँ वगैरह होती हैं उनके कॉर्नर्स होते जाते हैं, चूल्हा के स्टैंड हो जाते हैं उनके लिए। तो ठीक है जी, अब यहाँ पे हमारा जो है ये काफ़ी हद तक उबल चुका है। अब मैं इसको जो है वो नॉर्मल जो डिश सोप होता है ना, उसके साथ ही साफ़ करूँगी। जल्दी से हम इसको कूच लेते हैं। आपके सामने मैंने कोई जो है ना क्लिप यहाँ पे कट नहीं किया, जैसे मैंने साफ़ किया है सारा आपके सामने दिखाया है। बस मैंने स्पीड तेज़ कर दी है, क्योंकि इसको साफ़ करने में मुझे अच्छा खासा टाइम लगा था। अच्छा, ये चीज़ें ना ऐसे ही हैं कि मतलब चूल्हा आप जितना मर्ज़ी साफ़ कर लेना, कोई ना कोई चीज़ लाज़मी ही गिरती है। और जब आप वीडियोस बना रहे होते हैं ना, तब गिरना तो लाज़मी होता है चीज़ों का, क्योंकि ना फिर ये होता है कि मतलब आप जल्दी से काम कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गिर ही जाता है। इसलिए जी अच्छी तरह से आगे पीछे ऊपर नीचे से कूच लेंगे, इन्हें वॉश कर लेंगे। जब सारे बर्नर्स वगैरह को वॉश करके रख देंगे, जब ड्राई हो जाएंगे तब हम इन्हें वापस लगाएंगे। उसके बाद जी अगर आपने चूल्हा देखना है कि अच्छी तरह से कैसे क्लीन करते हैं, तो इसके अलावा मेरी एक और किचन क्लीनिंग की वीडियो है 11 टिप्स टू कीप योर किचन क्लीन, वो भी आप देख सकते हैं। वहाँ से भी आपको अच्छी काफ़ी टिप्स मिल जाएंगी। बोल जो है वो भी हम हाथ के हाथ वॉश करके रख देंगे, ताकि हमारा काम जो है वो फटाफट से ख़त्म हो जाए। तकरीबन 5 से 6 घंटे लगे थे मुझे इस किचन क्लीनिंग में, लेकिन सारा किचन हो गया था अच्छी तरह से साफ़। उसके बाद ना ये देखें, जिस तरह से ये होती हैं ना देगचियाँ, फ्राइंग पैन्स वगैरह, इनके यहाँ पे कोने पे ना फंस जाती है मैल सी, ये साफ़ करनी भी बहुत ज़रूरी होती है। तो इसके लिए भी ये ब्रश बहुत ज़बरदस्त हैं। इन ब्रशेज़ को अगर आपने ऑर्डर करना है तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाएँ, वहाँ पे रिव्यू भी आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा इंस्टाग्राम हाइलाइट्स पे आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है जी, तो ये भी वॉश हो गए थे। अच्छा जी, उसके बाद बारी आ जाती है फ्रिज की। अगर रमज़ान की क्लीनिंग हो, डीप क्लीनिंग हो, किचन क्लीनिंग हो, तो फ्रिज की सफाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रमज़ान में चीज़ें फ्रीज़ हो रही होती हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है, तो फ्रिज की सफाई बहुत ज़रूरी है। फ्रिज में ऑलरेडी साफ़ कर चुकी थी और उसका क्लिप मैं नहीं रिकॉर्ड कर सकी थी, क्योंकि मैंने 1-2 दिन पहले ही फ्रिज साफ़ की थी। तो मैंने आपको दिखा दिया है कि आपकी फ्रिज बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। एक्स्ट्रा चीज़ें आप कोशिश करें कि यूज़ कर लें, ताकि रमज़ान में जो चीज़ें सेव करनी है उसके लिए आपके पास ज़्यादा सारी जगह हो। ठीक है। अच्छा जी, तो उसके बाद बारी आ जाती है कैबिन्स को ऊपर से साफ़ करने की। ठीक है, कैबिन्स जो है ना, ये हमें दिखने में तो साफ़ ही लग रहे होते हैं, लेकिन जब हम खाना वगैरह बना रहे होते हैं, हमारे ऑयल वाले हाथ, चीज़ों मसालों वगैरह वाले हाथ इन पे लगते हैं, और सबसे ज़्यादा डस्ट इन्हीं पे ही आती है। तो यहाँ पे जी मैंने क्या किया है, सिंपल नीम गर्म पानी लिया है, उसके अंदर जो कपड़े धोने वाला सरफ़ है वो डाला है, और इसे शावर बोतल में डाल लिया है, ताकि हमारे खाने हम लोग ज़्यादा जो है ना कैबिन्स वगैरह उन्हें किसी चीज़ से रगड़े नहीं, और रगड़ने के निशान ना पड़े। तो ठीक है, वो बस उसको मैंने स्प्रे कर रही हूँ नीम गर्म पानी की, वैसे मैल जो है वो खुद ही ईजीली उतरती जा रही है। तो फटाफट से मैंने सारे खानों पे स्प्रे कर लिया है, उन्हें अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है, और लिटरली
देखने में ये बिल्कुल साफ़ लग रहे थे, लेकिन ये पूरा जो डस्टर है ना, ये पूरा मैल से भर गया था, क्योंकि ऑयल और ये इन चीज़ों के छींटे ये इतने ये केबिन्स पे आ जाते हैं कि ये केबिन्स जो है ना हमें साफ़ लग रहे होते हैं, लेकिन बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। उसके बाद ये कि हम हर इंसान की एक नेचर है कि फूल उसे बहुत प्यारे लगते हैं, तो मैं एक रिकमेंड करूँगी कि आप लोग अपने किचन में कोई ना कोई फूल, कोई डेकोरेशन पीस लाज़मी रखें। ये मतलब इंसान की एक नेचर है कि इंसान इस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होता है, उसे प्यारी लगती है। तो यहाँ पे जी मैंने दोनों कॉर्नर्स में जो है ना ये प्लांटर छोटे-छोटे आर्टिफ़िशियल ऐड कर दिए हैं। अच्छा जी, उसके बाद बारी आ जाती है इन दराज़ों की। इन दराज़ों के अंदर स्पून्स वगैरह पड़े हैं, ये मसाले वगैरह पड़े हैं, तो ये दराज़ जी कर लेते हैं साफ़, क्योंकि ये इसके ऊपर यहाँ पे खड़े होकर खाना वगैरह बनता है, रोटियाँ बनती हैं, तो आटा कोई ना कोई डस्ट बीच में गिर ही जाती है। तो ये है जी साबुत मसालों का बॉक्स। इस बॉक्स के अंदर साबुत मसाले वगैरह होते हैं। तो ये देखें, मतलब मसाला वगैरह निकालते हुए ना कहीं कोई ना कोई ज़र्रा गिर जाता है, या उसी तरह वैसे ही डस्ट वगैरह आ जाती है। तो इस बॉक्स को भी हम लोग कर लेंगे अच्छी तरह से साफ़, क्योंकि अंदर से ऑलरेडी सारी चीज़ें मैं साफ़ कर चुकी हूँ, क्योंकि अगर अंदर से भी करके दिखाने लगती ना, तो एक तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, और वीडियो के साथ अगर आप काम कर रहे हो ना, तो काम को ऑलरेडी आपका डबल टाइम लग जाता है। तो इसलिए मैंने जो मेन अंदर से वॉश करने वाली चीज़ थी वो कर चुकी थी। उसके बाद जी ये जो मैंने आप लोगों को स्ट्रेनर दिखाया ना, ये है गरम मसाला। जैसे हम लोग बिरयानी वगैरह बनाते हैं, साबुत गरम मसाला मुंह में ना आए, तो उसके लिए ये स्ट्रेनर है छोटा सा, मैंने दराज से ऑर्डर किया था। इसका लिंक भी आपको मेरे इंस्टाग्राम हाइलाइट्स में मिल जाएगा। पहला केबिन मेरा साफ़ हो चुका है। दूसरे केबिन में जी हैं स्पून्स, और ये देखें, मतलब जब डेली रूटीन में आप यूज़ कर रहे होते हैं ना चीज़ें, तो इस तरह से मेसी हो जाती हैं। तो इसलिए आपको डीप क्लीनिंग की आपके किचन को ज़रूरत रहती ही है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपका किचन गंदा है, आप गंदे हैं। इसका मतलब ये होता है कि एक किचन है, यूज़ हो रहा है, जो चीज़ यूज़ में आ रही है ना, वो ज़ाहिर है बिखरेगी, और मुझे लगता है कि एक अच्छी चीज़ है, आपका किचन यूज़ में आ रहा है, बिखर रहा है, ठीक है। तो जी यहाँ पे सारे स्पून्स वगैरह जो हैं वो मैं उसे एक साफ़ कपड़े के साथ साफ़ करके रख रही हूँ। दूसरे की जो ड्रॉर्स हैं नीचे से मैंने अच्छी तरह से स्प्रे के साथ पहले साफ़ कर लिए हैं, और इन्हें मैं सेट कर दूँगी थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे हमने दराज के अंदर 3 पोर्शंस बनवाए हुए हैं। एक में थोड़े बड़े स्पून आ जाते हैं, दूसरे में खाना वगैरह पकाने वाले छोटे स्पून आ जाते हैं, और जो तीसरा कैबिन है ना ये वाला, इसके अंदर हम लोग एक्स्ट्रा स्पून्स, ये प्लास्टिक के चम्मच वगैरह जो कि बहुत रेयरली यूज़ होते हैं, तो वो रख देते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें जो है ना, छोटे छोटे स्पून्स बिखरे रहते थे, तो मैंने क्या किया है कि ये एक डिब्बा एक्स्ट्रा पड़ा था, मैंने उस डिब्बे के अंदर डाल के ना, तो ये स्पून्स रखती हैं। तो ये देखिए सारा सेट हो गया है। उसके बाद सबसे नीचे वाले कैबिन्स में एक्स्ट्रा शॉपर वगैरह होते हैं, इसलिए मैंने वो जो है वो नहीं दिखाया। उसके बाद जी किचन हमारा हो चुका था क्लीन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।